इसके बाद आने वाली मूवीज और वेब सीरीज, सबसे पहले आर्मर वॉर्स, सांग-ची 2, स्पाइडरमैन 4, द एक्स-मैन, वकांडा के ऊपर एक सीरीज, वकांडा की ओकायो क्लेन के ऊपर एक सीरीज, उसके बाद नोवा के ऊपर एक फिल्म। एमसीयू के दिन बदलने वाले हैं और ये चीज तब से हुई जब से रॉबर्ट डॉनी जूनियर एमसीयू में रिटर्न कर चुके हैं। और एक्चुअली में उनका ये वापस आने वाली बात इतनी ज्यादा हाइप में इसलिए है क्योंकि इन्फिनिटी सागा के खत्म होने के बाद एमसीयू अपनी मूवीज और सीरीज के द्वारा वापस ट्रैक पर आना चाहती थी। पर इसमें दिक्कत की बात ये हो गई कि फिर से उन्हें रॉबर्ट डॉनी जूनियर या फिर क्रिस इवांस जैसे प्रॉमिसिंग और दमदार एक्टर्स नहीं मिले जो कि उनकी लेगेसी को मेंटेन कर पाए। और सारी तामझाम करने के बाद जब चीजें काम नहीं कर रही थी तो लास्ट में उन्हें रॉबर्ट डॉनी जूनियर को ही बुलाना पड़ा। और जब से इस चीज का अनाउंसमेंट हुआ है, मार्वल की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब देखो, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से उन्होंने इन्फिनिटी सागा का एंड किया था। उसके बाद फेज 5 स्टार्ट होता है जो कि आंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के साथ शुरू हुआ था, जिसका नाम दिया गया था मल्टीवर्स सागा। और इसी मल्टीवर्स सागा को एक्सपेंड करते हुए वो लोग थंडरबोल्ट से एक नए फेज की शुरुआत कर रहे हैं जो कि सीक्रेट्स वॉर पर जाकर कनेक्ट करेगी और खत्म होगी। अच्छा, एक चीज और कि मैं इस वीडियो में मार्वल के सारे प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करने वाला हूँ। दैट मीन्स इसमें सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स वाली मूवीज भी इंक्लूड होगी। पर जहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मूवीज और वेब सीरीज होंगे जो कि सीक्रेट्स वॉर से कनेक्टेड होगी, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मूवी जो कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स से है वो है वेनम 3 द लास्ट डांस। रायोट और कार्नेज को खत्म करने के बाद वेनम हमें फिर से दिखने वाला है वेनम द लास्ट डांस में। ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद हमें टॉम हार्डी वाला वेनम नहीं दिखने वाला। दूसरी बात यह कि हो सकता है इस फिल्म में हमें सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के और भी कई कैरेक्टर्स दिखने को मिले, लाइक मोबियस या फिर क्रेवन द हंटर। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसी फिल्म में हमें यह पता चल जाएगा कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फ्यूचर क्या होने वाला है और सोनी का अपना लाइव एक्शन वाला स्पाइडरमैन हमें दिखेगा या नहीं। और हो सकता है इसमें हमें स्पाइडरमैन का फर्स्ट लुक दिखा भी दिया जाए। इसका रिलीज डेट है 25 अक्टूबर 2024। अगली फिल्म है क्रेवन द हंटर। ये फिल्म हमें वेनम 1, वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज, मॉर्बियस और मैडम वेब के बाद दिखने वाली थी, यानी वेनम 3 द लास्ट डांस के पहले ही। पर डिले होने की वजह से ये फिल्म हमें 13 दिसंबर 2024 को दिखने वाली है, जिसमें भर भर के मार काट और खून खराबा होगा। इसके डायरेक्टर हैं जेसी कैंडर, जिन्होंने अभी तक 4 मूवी बनाई है और चारों ब्लॉकबस्टर रही है। तो हो सकता है इस फिल्म के बाद सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का किस्मत बदल जाए। इस फिल्म में भी हमें स्पाइडरमैन के दिखने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, पर इसकी कंफर्मेशन ना तो एमसीयू ने की है ना ही सोनी वालों ने। अगली फिल्म है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी होने वाली है, जिसमें हमें सैम विल्सन एज कैप्टन अमेरिका, थंडरबोल्ट रॉस एज हल्क और जॉकिंग टॉरेंस जो कि एमसीयू के अगले फाल्कन होने वाले हैं वो दिखेंगे। इस फिल्म के हाइप बहुत ही ज्यादा है और मार्वल्स को इस फिल्म से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो लोग फिर से कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर जैसे ग्राउंड लेवल की एक्शन सीन्स दिखाने वाले हैं, जिसके अंदर हमें पॉलिटिक्स, वॉर, द एटर्नल्स मूवी का रेफरेंस, एडमेंडियम, रेड हल्क और मे भी हमें ब्रूस बनने वाला हल्क भी दिख जाए। मूवी 14 फरवरी 2025 को रिलीज होगी, जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड होगी नेक्स्ट मूवी थंडरबोल्ट से। अगली फिल्म है थंडरबोल्ट स्टार। इस फिल्म को आप एवेंजर्स लेवल की मूवी जैसी मान सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एमसीयू के सारे छोटे मोटे गुंडे एक साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइट करते हुए दिखेंगे। ये कोई सुपर हीरो नहीं है जो किसी रूल को फॉलो करेंगे, और जब इतने सारे खुखार लोग अपनी मन की करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए इनसे भी ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर इनके सामने होना चाहिए, जो कि होगा सेंट्री, मार्वल्स कॉमिक का सबसे पावरफुल सुपर हीरो, जिसे मार्वल का सुपरमैन भी बोला जाता है। फिल्म 25 जुलाई 2025 को रिलीज होगी और इसके नाम में हमें एक स्टार देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग ये हिंट देना चाहते हैं कि ये फिल्म कंटिन्यू होगी और इसके और भी पार्ट्स आएंगे। अगली फिल्म है द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। ये फिल्म एमसीयू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये फिल्म सीक्रेट वॉर की नींव रखेगी और इस फिल्म में हमें बहुत ही बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिखने वाले हैं। सबसे पहले गैलेक्टस, और गैलेक्टस होगा तो सिल्वर सल्फर भी दिखेगा, फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम, और मे भी इसी फिल्म में हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर वाला डॉक्टर डूम का फर्स्ट अपीयरेंस भी देखने को मिल जाए। और अगर दिख गया तो सीक्रेट वॉर की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यही सेम चीज हमने इन्फिनिटी सागा में भी देखा था, जहाँ वो लोग मूवी के लास्ट में थैनोस को रिवील करते थे। सेम फॉर्मूला यहाँ भी काम कर सकता है। इसका रिलीज डेट है 2 मई 2025। अगली फिल्म है माशाअल्लाह अली का ब्लेड। ये फिल्म हमें 2023 में ही दिखने वाली थी, पर अब ये फिल्म हमें फाइनली 7 नवंबर 2025 को दिखेगी। इस फिल्म से मार्वल अपनी पुरानी ब्लेड मूवी को रिबूट कर रहे हैं और फिल्म के एक्टर का वॉइस हमें द एटर्नल्स मूवी में पहले ही सुनने को मिल चुकी थी। ब्लेड मूवी के रिलीज होने के बाद अगली फिल्म होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे। फाइनली कैंग डायनेस्टी पर चल रहे विवाद को खत्म करने के बाद वो लोग एमसीयू में डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फिल्म पूरी तरह से डॉक्टर
डॉक्टर डूम की ओरिजिन और वो किस तरह से सीक्रेट्स वॉर को सेट करेगा, ये सारी चीजें के ऊपर होने वाली है। ये फिल्म हमें काइंड ऑफ इन्फिनिटी वॉर जैसी दिख सकती है, जिसके अंदर हमें बहुत सारे इवेंट्स फास्ट फेज में होते हुए दिखेंगे। फिल्म रिलीज होगी 1 मई 2026 को और इसके ठीक एक साल बाद 7 मई 2027 को हमें दिखेगा एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर, जो कि एक एवेंजर्स लेवल की मूवी है। अब देखो ये वो मूवीज हैं जिनको एमसीयू ने एकदम कंफर्म कर दिया है, पर इसमें और भी बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज ऐड होंगे, क्योंकि सीक्रेट्स वॉर एमसीयू के लिए बहुत ही बड़ा इवेंट है, जिसके अंदर बहुत ही सारे कैरेक्टर्स होंगे और उन्हीं से रिलेटेड मूवीज और वेब सीरीज के बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहली वेब सीरीज जो कि 18 सितंबर 2024 को दिखने वाली है वो है अगाथा ऑल अलोन, जो कि वांडा विजन के तुरंत बाद की इवेंट होगी, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि करंटली एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर स्कारलेट विच जिंदा है कि नहीं। इसके बाद अगली सीरीज होगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन, 2025 में रिलीज होगी, जिसके अंदर 2 सीजन होंगे, टोटल 18 एपिसोड के। इसके बाद अगली सीरीज होगी आयरन हार्ट। ये सीरीज 2-3 तरीकों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। लाइक इसके अंदर हमें टोनी स्टार्क वाले आयरन मैन जैसी सूट देखने को मिलेंगे और हो सकता है इसके अंदर हमें आयरन मैन का रेफरेंस भी देखने को मिले। आयरन हार्ट यंग एवेंजर्स का पार्ट होने वाली है और ये सीरीज डायरेक्ट कनेक्टेड होगी आर्मर वॉर से। अच्छा, एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बीच में हमें 2 और सीरीज देखने को मिलेंगे। पहली विजन क्वेस्ट, जो कि विजन की स्टोरी होगी, और दूसरी वंडर मैन, जिसके बारे में हमें अभी ज्यादा कुछ पता नहीं। इसके बाद हम एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद की मूवीज के बारे में बात करें तो उसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। तो एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद हमें सबसे पहली प्रोजेक्ट दिखेगी वो है आर्मर वॉर, उसके बाद शैंग-ची 2, स्पाइडरमैन 4, द एक्स-मैन, ब्लैक पैंथर के सिटी वकांडा के ऊपर एक सीरीज, ब्लैक पैंथर की ओकायो क्लेन के ऊपर एक वेब सीरीज और नोवा के ऊपर एक फिल्म। तो ये थे मार्वल्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर बेस्ड मूवीज और वेब सीरीज, जो कि हमें आगे दिखने वाली है। अब देखो चीजें थोड़ी गिजमिजा गई है, इसीलिए मैं सारे प्रोजेक्ट्स को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वेनम द लास्ट डांस, उसके बाद क्रेवन द हंटर। ये है मार्वल सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की फिल्म। अब एमसीयू की सुनो। इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले 18 सितंबर को अगाथा ऑल अलोन से, उसके बाद डेयरडेविल्स बॉर्न अगेन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, थंडरबोल्ट्स, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप, आयरन हार्ट, ब्लेड, उसके बाद एवेंजर्स डूम्सडे, फिर विजन क्वेस्ट, वंडर मैन, उसके बाद लास्ट में एवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर। इसके बाद आने वाली मूवीज और वेब सीरीज, सबसे पहले आर्मर वॉर्स, शैंग-ची 2, स्पाइडरमैन 4, द एक्स-मैन, वकांडा के ऊपर एक सीरीज, वकांडा की ओकायो क्लेन के ऊपर एक सीरीज, उसके बाद नोवा के ऊपर एक फिल्म। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से मार्वल के अगले 5 साल के सारे प्रोजेक्ट्स। आप इन सब में से कौन कौन सी मूवीज और वेब सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। क्या हो अगर टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम में ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है ये जानने के लिए इस वीडियो पर